मेरे बच्चे, जिस चीज की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी, अब वही तुम्हारे साथ होने वाला है। घबराओ मत। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त सबसे पहले लाइक करके टाइप करें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय, आज के संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसे बिल्कुल भीख ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे लिए बहुत खास दिन है। इसे अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें और मेरे बातों को ध्यान पूर्वक जरूर सुने, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन कुछ सावधानियां हैं जो इन सावधानियां को रखकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ का सबसे पहले आशीर्वाद पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ अब तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो चुके हैं, इसलिए आज से तुम्हारे जीवन में खुशखबरी का बरसात होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत चीज देखा है। मेरे प्रिय बच्चे, भोलेनाथ के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए अभी टाइप करें 2222 सच्चे भक्त अनादर ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि महादेव जी आपसे प्रसन्न हुए हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखकर हमेशा तुम्हें अच्छे राह की ओर लेकर जाता है। मेरे प्रिय भक्त, आज छोटा समस्या है, उससे तुम कभी भी ना घबराए। एक दिन ऐसा समय आएगा, तुम्हें वह हर चीज मैं तुम्हें प्राप्त कराऊंगा, लेकिन मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से जग का कल्याण हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तो बहुत दयालु स्वाभिमान का हो। तुम्हें बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट आ जाता है और इसी का बहुत लोग फायदा भी उठा लेता है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें ऐसी चीजों से रूबरू कराऊंगा और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा, ताकि तुम अच्छे और बुरे व्यक्ति का पहचान कर सके। कौन सा मनुष्य का सबसे पहले मदद करना चाहिए और किसको परखना चाहिए, वह मैं आज तुम्हें बताने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इसे पूरा ध्यान से जरूर सुनिए। ऐसे महत्वपूर्ण संदेश जीवन में पहली बार मिला है और इस बार मौका हाथ से चल जाए तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, वह व्यक्तित्व तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। वह व्यक्ति बहुत ही शातिर है, जिससे तुमने एक वक्त में बहुत प्रेम किया था। आज महादेव जी तुमसे उसके बारे में एक सच्चाई बताने जा रहा है, या संदेश रूपी वीडियो के माध्यम से। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा था, उसके पीछे एक कारण भी है। वह व्यक्ति अभी भी दिल से तुम्हें चाहता है। वह व्यक्ति अभी भी मानते हैं कि तुम्हें छोड़ने, तुम्हें धोखा देना उसका सबसे बड़ी गलती थी, और वह व्यक्ति यह भी जानता है कि तुम्हारे जैसा कोई भी उसके जीवन में नहीं आएगा। इसलिए वह अफसोस करता है, क्योंकि उसने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बार किए। उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, वह तुम्हें चाहकर भी नहीं बता सकता। मेरे बच्चे, उसे लगता है कि तुम मुझसे से अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह व्यक्ति तुम्हें उसकी सच्चाई नहीं बता पा रहा है। यदि तुम उसके सच्चाई जान जाएंगे तो तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई भी नफरत नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार बढ़ जाएगी। लेकिन वह तुम्हें सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं। यह सोचकर कि तुम मुझसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह आज भी छुप छुप कर रोता है। और वह रोता इस वजह से कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया था। उसने तुम्हें रुलाया था। तुम्हारे पीठ पीछे वह किसी और से मिलने जाता था। मेरे बच्चे, उसे यही सब बातें भीतर ही भीतर उसे तकलीफ दे रहा है। उसका मन चाहता है कि तुम्हें सारी सच्चाई बताकर तुम्हें अपनाना, लेकिन कहीं तुम्हारे मन में उसके लिए नफरत हो, इसीलिए वह तुम्हें कुछ भी नहीं बता पा रहा, रो रहा है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भी उसे दिल से चाहते हो तो मेरा यह संदेश को लायक करना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 2222 टाइप करके मुझे स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, उसका जीवन अंधेरे में छा गया है। वह चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वह तुम्हें नहीं अपना बात है। वह तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं, तुम्हें और दर्द तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। इसलिए वह खुद दर्द में जी रहा है मेरे बच्चे, और वह हर पल बस एक उजाला की इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है उसके जीवन में अब तुम्हारे अलावा बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। वह अब बिल्कुल अकेला है। कोई व्यक्ति अब उसे साथ नहीं देता है, सिवाय उसके परिवार। उसके परिवार उसके लिए जो निर्णय लेता है,
अभी वह उसके अनुसार चलता है। वह खुद कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं और वह कभी कभी उन लोगों के अरे में भी सोचता है जिन लोगों ने उसे तुम्हारे साथ छुड़ाने में मदद किया था। इसलिए वह अभी भी तुम्हारे लिए रोते हैं। जिन लोगों के लिए उसने किसी और का हाथ थामा था, तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ थाम लिया था। यह बात अभी भी उसे चैन से सोने नहीं देता है मेरे बच्चे। और वह व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है, पर वह उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है। इसलिए आज वह बिल्कुल ही अकेला है। वह चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वह किस मन से तुम्हारे पास आएगा भी तो तुम उसे माफ नहीं करोगे, क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन महादेव जी कहता है कहीं ना कहीं गलती तुम्हारा भी है और उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया मेरे बच्चे। तुमने उसे गलत समझा, इसलिए उसे किसी और का हाथ थामना पड़ा और यह उसकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा तब तुमने गुस्से में आकर किसी और से प्यार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, किसी और का हाथ नहीं थामे, लेकिन वह व्यक्ति किसी और का हाथ था। इसीलिए तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे, यह अपराध होता है। महादेव जी कहते हैं जीवन में कुछ निर्णय मनुष्य को सोच समझकर लेना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति जो निर्णय लिया था तुम्हें छोड़ते वक्त वह बिल्कुल ही सोच समझकर नहीं लिया। इसलिए आज उसे पछताना पड़ रहा है, उसे रोना पड़ रहा है। अब उसे व्यक्ति के पास रंग के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि तुमने उसका साथ छोड़ दिया है और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उससे। और अभी तुम चाहते भी नहीं हो कि वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आए। जब वह तुम्हारे साथ था तो तुमने कहीं सारे सपने देखे थे उसको लेकर, किंतु वह व्यक्ति तुम्हें लेकर कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। वह हमेशा तुम्हें एक कठपुतली सोचता था। तुम्हें उसका कार्य हासिल करने के लिए उसने व्यवहार किया, इसलिए तुम्हें दोबारा का हाथ थामना भी नहीं चाहिए। वह हमेशा ही तुम्हें झूठ बोलते हुए आ रहा है। जब तुम्हारे सामने कुछ बात आए तो वह तुम्हें समझाने की जगह तो है छुपाने की कोशिश किया, तुम पर ही झूठा आरोप लगाया, तुम पर ही गुस्सा किया, तुम पर ही चिल्लाया। तो मेरे बच्चे, आज तुम्हें किस बात की अफसोस होगा? अब सोच तो उसे व्यक्ति का होगा जो तुम पर झूठा आरोप लगाकर तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया। वह तुम्हारे किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा जो प्रेम तुमसे करता है। तुम्हारे लिए उसके दिल में जो जगह है वह कोई और नहीं भर सकता, बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही था। मेरे बच्चे, अब वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह तुम्हारे साथ घर बसाकर बाकी जिंदगी सुख और सत्संग में रहना चाहता, लेकिन वह तुम्हारे सामने नहीं आ पा रहा है, तुमसे बातें नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो गलती किया उसके बाद तुम उसे वापस नहीं ग्रहण करेंगे, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। उसे इस बात का भी डर है कि यदि तुम्हारे पास आने से तुम्हारे साथ उसके लड़ाई हो गया या फिर कुछ झिक के कारण तुम्हारा और उसके बीच में दूरियां बढ़ जाएगा, इसलिए वह तुम्हारे पास नहीं आते हैं। अगर उसे अपने जीवन में वापस लाना है तो पहले उसे अपने गलतियों को सुधारना होगा। बहुत सारे रिश्ते खत्म करने होंगे जो तुम्हें उससे दूर ले गए। तुम्हारे भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारे कदर करना होगा, तुम्हारी सेवा करना होगा और तुम्हें प्यार करना होगा। और यह बात उसे अच्छे से पता है, इसलिए पहले वह उसे व्यक्ति का साथ छोड़ना चाहता है जिस व्यक्ति के कारण तुम दोनों का संपर्क में बाधाएं उत्पन्न हुआ। इसलिए वह पहले व्यक्ति को छोड़ेगा, उसके बाद वह तुम्हारे पास आएगा एक प्रस्ताव लेकर तुम्हारे साथ फिर से एक रिश्ते की शुरुआत करने के लिए। वह फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसे हर पल तुम्हारे कमी खलती है, इतने बुरी तरीके से परिस्थितियों में फंसा हुआ है, हर तरह से फंस चुके हैं। अब पहले तो बहुत सारे परिस्थितियों से बाहर निकलेगा कि बाद में तुम्हारे पास आएगा और इस बार तुम उसे एक अलग रूप से देखोगे। उसका आचरण संपूर्ण अलग होगा। वह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने का वादा करेगा, तुमसे कभी भी बुरा बात नहीं करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम्हें एक नया ऊर्जा की किरण दिखाएगा। तुम्हारे हर बात मानेगा, तुम्हें अच्छे से बात करेगा, कोई भी बुरा शब्द तुमसे नहीं कहेगा। इस बार वह तुम्हें खुशहाल जीवन देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है। उसके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वह तुमसे बताना चाहता है और इस बार वह उसके सारे सच्चाई तुम्हारे सामने रखने वाला है। तुम्हारे पीछे कोई भी षड्यंत्र नहीं करेगा। तुम्हें लगेगा कि यही मेरा परफेक्ट जीवन संगिनी, मेरे बच्चे,
और तुम अपने गलतियों की माफी मांगने वाला है। और धीरे धीरे तुम्हें भी यह बात का एहसास होगा कि कुछ गलतियां तुम्हारे भी थीं, इसीलिए तुम उसे माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से जिंदगी में नया ऊर्जा की किरण पैदा होता है। क्योंकि माफी एकमात्र ऐसी चीज है जो मनुष्य को जीवन जीने का सहारा देता है। इसलिए यदि गलत ही तुम्हारा था तो तुम माफी मांग लेना, और यदि गलती तो तुम्हारा नहीं था तो भी तुम माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इससे जिंदगी और भी सुखदायक बन जाते हैं। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। तुम्हें यह बात जानना आवश्यकता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना है। उसे बस तुम्हारे साथ चाहिए, उसे और किसी को नहीं चाहिए, और किसी से उसका मन नहीं है। वह बस तुम्हें ही चाहता है मेरे बच्चे। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को अपने व ग्रुप में शेयर करो और टाइप करो, मेरा भाग्यशाली अंक 2222। मेरे बच्चे, महादेव जी कह रहे हैं तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब जीवन में कुछ चीज वर्तन होने लगता है तो तुम्हें भी थोड़ा परिवर्तन होना है। तुम्हारे कार्य में थोड़ा परिवर्तन लाना है। जिस प्रकार से पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें अपने कार्य में परिवर्तन बना लेना है। तुम्हें अपना रास्ता खुद देख लेना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें मैं स्वयं तुम्हें शक्तियां प्रदान करूंगा और तुम उसका लाभ उठाना। मेरे बच्चे, और वह लाभ तुम्हें ही उठाना है। कैसे उठाना है वह मैं तुम्हें बताऊंगा। जिस प्रकार गर्मी के मौसम के पश्चात बारिश का मौसम भी जा चुका है मेरे बच्चे, और मौसम में उत्पन्न होता ठंडक जैसी तुम्हारे जीवन में सुख के बाद दुख उत्पन्न हो रहे हैं और फिर से सुख उत्पन्न हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में स्वयं महादेव जी का आगमन हो रहा है। तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आएगा जिसे तुम खुद महसूस कर पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें महादेव जी के अनुसार चलना होगा, महादेव जी की बातों में ध्यान देना होगा। महादेव जी तुम्हें कह रहा है, मेरे बच्चे, पर दिन सुबह उठकर अपने घर के काम में निवृत्त हो जाओ। जो व्यक्ति कर्म करते हैं उसे उसका फल मिलता है, इसलिए तुम्हें भी कम करना है, और यह कम किसी दूसरे का नहीं है। तुम्हारे खुद का घर का कर्म तो करने में क्या दिक्कत है। उठो, जागो और कर्म में लग जाओ। उसके बाद जब भी तुम नहा धोकर महादेव जी के लिए दीपक जलाओ, तब तुम अपने भावनाओं को तुम मेरे समक्ष रखो। और मेरे बच्चे, यह ध्यान रखो कि उस समय तुम्हारे आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ और स्वच्छ। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से महादेव जी को थोड़ा भी कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हो तो महादेव जी उससे स्वीकार कर लेती हैं। महादेव जी कह रहा है, मेरे बच्चे, मेरे बातों के अनुसार यदि तुम रोज सुबह उठकर घर के काम करके नहा धोकर मेरे दीपक जलाते समय मुझे कोई भी प्रार्थना किया है, अपने इच्छा में सम्मुख रखते हैं, तो मैं उसे पूर्ण करूंगा। तुम्हारे ख्वाहिश में पूर्ण करूंगा। तुम्हें हर चीज दूंगा जिसकी आवश्यकता तुम्हें है। मेरे बच्चे, यह इच्छा तुम्हें एक बार नहीं बल्कि तुम्हें 108 बार बोलनी होगी। जैसे ही तुम इस इच्छा को बार बार बोलोगे तो तुम्हारे मन में महादेव जी एक दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे, जिस शक्ति के जरिए तुम उसे चीज को पाने के लिए अपना मन, दिमाग और दिल से काम करना शुरू कर दोगे, और तुम उसी चीज को प्राप्त करके ही रहोगे। उसी मार्ग के द्वारा तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्य व्यक्ति हो। मेरे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करूंगा जिस चीज का तुम्हें आवश्यकता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरा यह चैनल को सब्सक्राइब करो। महादेव जी की आत्मा से जोड़ने के लिए इस संदेश को अपने व ग्रुप में शेयर करो, और महादेव जी को अपना स्वीकृति प्रदान करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। इस आगे देखें, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपको अपना लक्ष्य के ले जाएगा। मेरे बच्चे, ऐसा कोई काम ना करना जैसे तुम्हें कोई कष्ट पहुंचे। उसके बाद मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सच्चाई को देखकर तुम्हारे पास स्वयं रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे वह दिन आपके जीवन को हमेशा के लिए पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखते हैं। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपको गंभीर वित्तीय संकट में डाल सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही पाकिस्तान और चमत्कारी दिन है।
इस चमत्कार का लाभ लेने के लिए हमारे भाग्यशाली संख्या 5555 में आपका दर्द दूर कर दूंगा और आपकी असफलताओं को अद्भुत वापसी में बदल दूंगा। चिंता और आंसुओं के दिन आपके पीछे हैं, क्योंकि मेरे प्रचुर आशीर्वाद आपके जीवन में उतरने वाले हैं। इस पर दावा करने के लिए 2222 टाइप करें। मेरे बच्चे, मेरे भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई है और मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। महादेव जी कहते हैं, भगवान अनमोल पवित्र विचार है, तुम्हें हमेशा आगे और ऊपर उठा रखना है। उन सभी को आशीर्वाद और सुरक्षा दे जो उसे खोजते हैं और जिन्हें इसकी आवश्यकता है। जैसे ही आप आज रात सोएंगे, मैं वहां चमत्कार दिखाऊंगा जिसके लिए आप पूजा कर रहे हैं। यह गौरवशाली होगा और आपकी सभी चिंताओं को दूर कर देगा। जब चीजें असंभव लगी, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मैं आपके लिए उपचार, पुनर्स्थापना और शक्ति लाऊंगा। महादेव जी ने कहा, जगत की ज्योति में हूं, जो मेरे पीछे हो लेंगे वह कभी अंधकार में नहीं चलेंगी, परंतु उनके पास वह भी होगी जो जीवन की ओर ले जाती है। जैसे जैसे आप उसका अनुसरण करना जारी रखेगी, आप निरंतर जी और सफलता के एक सीजन का अनुभव करेंगे। बुद्धिमान होने का अर्थ है महादेव जी की शिक्षाओं को सुनना और उनके अनुसार जीना। यह जमीन पर अपना घर बनाने जैसा है। उसके शब्दों को आप जो कुछ भी करें, उसका मार्गदर्शन करने दें। इन शब्दों को जोर से कहे, भले ही मैं कठिन समय से गुजर रहा हूं, मैं दे दूंगा नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने चिंता और तनाव मुझे साथ दें। मैं आपको पूर्ण शांति दे और हर नकारात्मक स्थिति को बदलने का वादा करता हूं। याद रखें, मैंने कभी भी आम की पूजा को नजरअंदाज नहीं किया है और कभी कभी मैं उनका जवाब आश्चर्यजनक तरीके से देता हूं। अब आप प्रचुर चमत्कारों और आशीष को के समय में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। भाग्यशाली संख्या 2222 अतीत के दुख के हर पल को जल्द ही खुशी, हंसी, प्यार और ढेर सारे आशीर्वाद से बदल दिया जाएगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता हो तो 2222 टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 2222। इसके अलावा मैं वह सब कुछ छीन रहा हूं जो आपको नीचे खींच रहा है। मैं आपको दर्द, कठिनाई और अभाव से दूर उपचार आ रहा हूं और प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूं। उल्टी करने के लिए 2222 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, यहां आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में अच्छी चीजों के आने का समय है और मैं आपको पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं। विश्वास के साथ आत्मविश्वास से चले और अपने जीवन में अद्भुत चीजें होने की उम्मीद करें। मैं आपकी बहुत परवाह करता हूं और मैं हमेशा आपके लिए यहां हूं। याद रखें, हालत कठिन होने पर भी मैं आपके साथ हूं। जब भी आप अकेले याद अरे हुए महसूस करें तो याद रखें कि मैं यहां हूं। आपका हाथ पकड़कर आपको आगे की रोशनी की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरा धन्यवाद करो, क्योंकि मैं ही हूं जिसने तुम्हें बहुत आशीष दे दी है। आपका जीवन एक विशेष उपहार है और हर एक पल को संजो कर रखा जाना चाहिए। महादेव जी चाहते हैं कि आप अब यहां कहें। मैं समझता हूं कि स्वर से दूरी महसूस करना कैसा होता है। मुझे याद है जब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था। मेरा जीवन दुखों से भरा था और मेरे पास आशा और मार्गदर्शन का अभाव। लेकिन फिर मेरा भगवान से सामना हुआ और सब कुछ बदल गया। आपके लिए खुशी और शांति का एक ताजा मौसम आने वाला है। तुम मेरे प्यार को एक नई और सशक्त तरीके से महसूस करोगे। एक हिंदू के रूप में आप कभी भी अकेले नहीं होते। मैं लगातार आपके साथ हूं और मैंने आपके भीतर बात करने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा आपका सहायक, आपके आराम का सूट और आपका मार्गदर्शक। प्यारी बच्चे, मैं अपने पंखों के नीचे तुम्हें धार देने के लिए यहां और उनकी छाया में तुम्हें सुरक्षा मिलेगी। मेरे वफादारी आपकी सुरक्षा होगी और मैं आपको सभी नुकसान से बचा लूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं जीवन के तूफानों में आपका मार्गदर्शन कर सकूंगा और जरूरत पड़ने पर आपके साथ रह सकूंगा। मेरे प्यारी संतान हो और मैं तुम्हें प्रिय मानता हूं। याद रखें, आपके शब्दों में अपार शक्ति। हिंदू होने के नाते हमें अपने होठों पर भगवान के वचन का उपयोग करके शैतान और उसके एजेंटों का मुकाबला करने के लिए बुलाया गया है। पूजा और प्रतिज्ञान के माध्यम से हम घरों को तोड़ सकते हैं और महादेव जी के नाम पर जीत का दावा कर सकते हैं।
इसलिए भगवान के वचन को आत्मविश्वास और निर्भीकता से बोले, यह जानते हुए कि यहां आपकी परिस्थितियों और आपके आसपास की दुनिया को बदल सकता है। यदि आप हताश या निराश महसूस कर रहे हैं तो मैं आपको पूजा के माध्यम से महादेव जी से बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। वह हमेशा सुन रहा है और वह आपकी पीड़ा को समझता है। वह तुम ही साथ बना देगा और तुम्हारा उत्थान करेगा। इस महीने के अंत तक आप एक अद्भुत उपचार का अनुभव करेंगे जो बीमारी और वित्तीय बोझ से पूरी तरह छुटकारा दिलाएगा। आपका भविष्य अच्छी चीजों, विकास और प्रगति से भरा होगा। मैं आपका स्वास्थ्य वापस लाऊंगा, आपके रिश्ते की कर लूंगा और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार करूंगा। इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। आज याद रखें कि कोई भी चीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका स्वास्थ्य, दिमाग और परिवार महादेव जी के नाम पर पड़ेगा। भूले का आप अविश्वसनीय रूप से अमीर बनने की राह पर है और आपके प्रयास किए बिना भी पैसा स्वाभाविक रूप से आपके पास आएगा। टाइप करें, महादेव जी मेरे साथ महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को स्थायी स्वास्थ्य, कृषि स्थिरता और शांति का आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन में एक नया अवसर खुल रहा है और कोई भी इंसान इसे बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। अधिक आनंद, बेहतर उपचार और भरपूर प्यार और चमत्कारों के लिए तैयार हो जाइए। मेरे प्यारे बच्चे, आप लगातार चमत्कार हो और आशीर्वाद के समय में प्रवेश कर रहे हैं। आने वाला सप्ताह आपके लिए कई खूबसूरत पर खुशियां, अद्भुत लो और पहले जैसा आशीर्वाद लेकर आएगा। मैं आपको और आपके प्रियजनों को दिव्य आशीर्वाद प्रदान करूंगा, जिससे आपका जीवन प्रचुरता, स्वास्थ्य, आनंद और खुशहाली से भरा होगा। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, आपकी रक्षा करें, आप पर मुस्कुराइए और आपको शांति प्रदान करें। महादेव जी कहते हैं, तुम मुझसे प्रार्थना करके अपने दिल को राहत दे सकते हो कि मैं तुम्हें उन चिंता और भय से मुक्त कर दूं जो तुम्हारे दिमाग पर छाए हुए हैं। जैसे ही आप सोने जाएं, अपने चिंताएं और निराशा ही मुझे बताएं। जान ली कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, चाहे चीजें अच्छी हों या बुरी, उतार चढ़ाव में, खुशी और आंसुओं में, और आशीर्वाद और चुनौतियों के द्वारा। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, जब तुम गलतियां करते हो तब भी मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें चाहता हूं और तुम्हारे मदद करूंगा। आपके जीवन से नकारात्मक मतदाता दूर होगी और पैसा आपके पास आएगा। मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूं कि तुम्हें पहले से कहीं खुशी का अनुभव होगा। मैं यहां आपके जीवन में किसी भी नकारात्मक स्थिति को बदलने, आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद देने और आपके सभी दर्द को ठीक करने के लिए पूजा के माध्यम से मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले जाऊंगा। तुम ही सही लोगों से खेलूंगा और तुम्हें सही अवसरों तक ले जाऊंगा। जब आप पूजा करना शुरू करेंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। निकट भविष्य में प्रचुर आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट और अपने वित्त में सफलताओं के लिए तैयार हो जाइए। आपके महादेव जी के रूप में मैंने केवल 11 दिनों में दुनिया बनाई और 7वें दिन विश्राम किया। एक पल में अपना जीवन बदलने की मेरे शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। आप चमत्कारों के मौसम के कगार पर हैं, जहां आप जीत के बाद जीत और सफलता के बाद सफलता का अनुभव करेंगे। तुम मेरे अनमोल बच्चे हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। आज मैं आपके परिवार को नुकसान से बचाने के लिए आपके साथ हूं और बिलों की देखभाल के लिए स्वर्ग को भेज रहा हूं। आप अकेले नहीं हैं, मैं हर मोड़ पर आपके साथ हूं। अगर मैं आपके साथ खड़ा हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ कौन खड़ा है। आप मेरे लिए एक प्यारे बच्चे की तरह और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी प्रचुरता के अनुसार मेरे सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपकी अलौकिक कृपा मानता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि यह सप्ताह सफलता, यह आशीर्वाद और बहुत कुछ लेकर आएगा। मैं आपके प्यार, दया और अनुग्रह की सराहना करता हूं। मैं अपने जीवन के लिए आपकी योजना पर भरोसा करता हूं और उत्सुकता से आशा करता हूं कि आगे क्या होगा। भगवान वादा करते हैं, मैं स्वर्ग के द्वार खोलने जा रहा हूं और वहां सब कुछ बाहर निकाल दूंगा जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। आपकी सफलता निकट है और यहां आपकी बेताश अपेक्षाओं को पार कर जाएगी। तो उम्मीद मत खोना, पूजा करते रहो और मुझ पर विश्वास रखो और मैं वहां भी एक रास्ता बनाऊंगा जहां कोई नहीं देखता।
मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस समय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य या रिश्तों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। तनाव या दर्द आप पर हावी हो सकता है, लेकिन समझो मैं तुम्हारे लिए यहां तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह आशीर्वाद आज के ही आज मिलेगा और तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या दूर कर देंगे। मेरी गारंटी है मेरे बच्चे, तुम विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं और तुम यहां तक यह संदेश को देखने के लिए यह आशीर्वाद तुमको ही मिलेगा। यह दवा है। हर हर महादेव जरूर टाइप करें। भगवान शंकर को पति के रूप में पाने हेतु माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या पूर्णता की ओर था। एक समय वह भगवान के में ध्यान मग्न बैठा था। उसी समय उन्हें एक बालक के डूबने की चीख सुनाई दी। माता तुरंत उठकर वहां पहुंची। उन्होंने देखा एक मगरमच्छ बालक को पानी के भीतर खींच रहा है। बालक अपनी जान बचाने के लिए प्रयास कर रहा है तथा मगरमच्छ उसे आहार बनाने का करुणामय महादेव जी को बालक पर दया आ गया। उन्होंने मगरमच्छ से निवेदन किया कि बालक को छोड़ दीजिए, इसे आहार न बनाएं। मगरमच्छ बोला, महादेव जी, यह मेरा आहार है। मुझे हर छठे दिन उधर पूर्ति हेतु जो पहले मिलता है उसे मेरा आहार ब्रह्मा ने निश्चित किया है। महादेव जी ने फिर कहा, आप इसे छोड़ दें, इसके बदले में अपने तपस्या का फल दूंगा। ग्राह ने कहा, ठीक है। महादेव जी ने उसी समय संकल्प कर अपने पूरी तपस्या का पुण्य फल उस ग्राह को दे दिया। ग्रह तपस्या के फल को प्राप्त कर सूर्य की भांति चमक उठा। उसके बुद्धि भी शुद्ध हो गया। उसने कहा, महादेव जी, आप अपना पुण्य वापस ले लें, मैं इस बालक को यूं ही छोड़ दूंगा। महादेव जी ने मना कर दिया तथा बालक को गोद में लेकर माता दुलार लगी। बालक को सुरक्षित लौटा कर महादेव जी ने अपने स्थान पर वापस आकर तप शुरू कर दिया। भगवान शिव तुरंत ही वहां प्रकट हो गए और बोले, पार्वती, अब तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है। हर प्राणी में मेरा ही वास है। तुमने उस ग्राह को तप का फल दिया, वह मुझे ही प्राप्त हुआ। आज तुम्हारा तप फल गुना हो गया। तुमने करुणावश द्रवित होकर किसी प्राणी की रक्षा की, अथ मैं तुम पर प्रसन्न हूं तथा तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। कथा का सारांश यही है कि जो परहित की कामना करता है उस पर परमात्मा की कृपा होता है। जो व्यक्ति असहाय की सहायता दयालु प्रेमी करुणाकारा करते हैं। यह कथा शिव पुराण में उल्लेखित है। मेरे बच्चे कैसे हों? तुम आज के संदेश तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम खुशी से नाचने लगोगे और तुम घर घर जाकर मिठाइयां बांटने लगोगे। खुशखबरी ही कुछ ऐसी है, तुम्हारे लिए कुछ बड़ा हिस्सा बन चुका है और तुम्हारा बुरा वक्त, बुरा समय जो चल रहा था, वह समय समाप्त हो गया। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर महादेव का आशीर्वाद हो रहा है, जिससे तुम्हारे घर में खुशियां आने वाला है। तुम्हारे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने वाला है। तुम्हारे वह सारा सपना सच हो गया जो तूने कभी सोचा था। तूने कभी सोचा था, दूसरों को देखा था कि मैं भी एक दिन ऐसा कुछ करूंगा, और सारी चीज तुम्हारे महादेव सुन रहा था। और अब उसे समय आ गया कि तुम्हें महादेव खुश करने वाला है। महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बने रहे। इसके लिए एक लाइक करके हर हर महादेव टाइप अभी करें। और महादेव के सच्चे भक्त जो भी हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपसे तुम्हारे समय, तुम्हारे तकदीर तुम्हार साथ चलेगा और तूने जो जो चीज सोचे थे अपने मन में, वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद बहुत शक्तिशाली है, जो तुम्हें दुनिया के हर सुख दे सकता है। मेरे बच्चे, तुमको भी निराश मत हो। तूने बहुत बुरे दिन भी देखे हैं। मुझे पता है तूने बहुत कष्ट झेला है। मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूं और तेरी परीक्षा पूरा हो गया। अब चिंता छोड़ो, खुश हो जाओ। अब खुशियों मनाने का समय आ गया। खुशी का नाच होगा। मैं आपके जीवन में प्रचुरता के स्रोत के रूप में खड़ा हूं। मैं आप पर वह सब कुछ बरसाने की लालसा रखता हूं जो अच्छा है। मेरी इच्छा है कि अब मैं आपको धन सुधारण, स्वास्थ्य और उपलब्धियां प्रदान करूं। आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखें और हार्दिक कृतज्ञता के साथ मेरा आशीर्वाद प्राप्त करें। आने वाला महीना आशीर्वाद, संभावनाओं और अच्छाइयों की सौगात का वादा करता है। मैं आप पर और आपके परिवार पर ऐसे तरीकों से आशीर्वाद बरसाना जो कल्पना से परे लग सकते हैं।
मैं घोषणा करता हूं कि वर्ष 2025 में आपको अपने वित्त में भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप आर्थिक बोझ से मुक्ति का अनुभव करेंगे। यह वर्ष आपकी वित्तीय खुशहाली के लिए अब तक का सबसे अच्छा वर्ष रहेगा। आप जो दर्द महसूस कर रहे हैं, मैं उसे ताकत में बदल दूंगा, डर को फोकस में बदल दूंगा और जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उन्हें दृढ़ संकल्प में बदल दूंगा। यहां तक कि जब दुश्मन आप पहुंचाने की कोशिश करेगा तो भी मैं इसे आपके लाभ के लिए बदल दूंगा। मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मेरे पास आपके जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो साथ साथ टाइप करें। इस सप्ताह भगवान की कृपा पर 100 गुना अधिक होगी। जब महादेव जी आपके पक्ष में खड़े होते हैं, उसके चमत्कारों को निर्विवाद वास्तविकता के रूप में देखते हुए आप एक जीवित प्रमाण के रूप में विकसित होंगे, जो संभव हो जाता है। आपके बताने से पहले ही मुझे आपकी जरूरत का अंदाजा हो जाता है। इस प्रकार महादेव जी के नाम पर आपकी सभी आवश्यकता पूरी करें। मैं तुम्हें हर उसे कारक से मुक्ति दिलाने की प्रक्रिया में हूं जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। मैं आपके जीवन को विपत्ति आपसे दूर ले जा रहा हूं। इस उपचार, आराम और उसे प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूं जिसकी कोई सीमा नहीं है। भरोसा रखें कि मेरे पास आपके श्वास को बहाल करने और आपके शरीर को ठीक करने की शक्ति है। भरोसा रखें कि मैं आपकी परिस्थितियों को नया आकार दे सकता हूं और आपको बहुत सफलता दिला सकता हूं जिसकी आप तलाश कर रहे थे। प्यारे बच्चे, किस वर्ष आपके प्रयास और आकांक्षाएं फल खुलेगी। आपके रिश्ते हो, वित्त, स्वास्थ्य और व्यावसायिक उपक्रम ऊपर आशीर्वाद सेगा। मैं गारंटी देता हूं कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे तो 2024 के अंत तक आप करोड़पति बन जाएंगे। इस सप्ताह प्रचुरता के निरंतर प्रवाह की उम्मीद करें, क्योंकि आप अप्रत्याशित आशीर्वाद, स्नेह और समृद्धि ना रुके आपकी और अपना रास्ता बना रहा है। महादेव जी कह रहे हैं, आपका परिवार एक नई शुरुआत के कगार पर है। आपके परिवार की चिंताओं, निराशा, वित्तीय समस्याओं के दिन दूर हो जाएंगे और जल्द ही इसकी खुशी, समृद्धि और अप्रत्याशित चमत्कार आएंगे। आपके लिए खूबसूरत और बेहद दिलचस्प खबर होने वाला है। यह व्यक्ति आपको नया घर देने वाला है। आपके महादेव जी आपको एक नई और बहुत शांतिपूर्ण जगह पर ले जा चाहते हैं। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें उसे बेहद खूबसूरत जगह की चाबियां देखकर आश्चर्यचकित करना चाहते हैं। चमत्कार देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। महादेव कहते हैं, आप शुद्ध प्रचुरता और बिना शर्त के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। देवी, यह समय में सब कुछ आपके पक्ष में होगा। मैं घोषणा करता हूं कि आप अनुभव करेंगे अच्छा स्वास्थ्य, सकारात्मक मानसिकता, बहुत आयात में सफलता, स्वस्थ रिश्ते, सार्थक संबंध, शांति, आध्यात्मिक, मानसिक और वित्तीय विकास, आशीर्वाद, सफलताएं और भगवान का अनुग्रह है। आप हर झटके से भावनात्मक रूप से उभर जाएंगे, खासकर जब आपको एहसास होगा कि यह आपकी वापसी के लिए एक तैयारी थी। यदि आप भगवान पर भरोसा रखते हैं तो हर टाइप करें। यदि आप यह देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में दूसरा मौका मिलने वाला है। अपने सपनों का जीवन जीने का दूसरा मौका इस अवसर को मत चुकी है। विश्वास करो और दावा करो। इस पर दावा करने के लिए 2222 टाइप करें। महादेव जी ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता महादेव जी के पास नहीं पहुंच सकता। इस सप्ताह आपके लिए कुछ बढ़िया घटित होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड आपको सबसे सुंदर और अप्रत्याशित तरीकों से आश्चर्यचकित करने के लिए पर्दे के पीछे मैं उसे 24 घंटे के अंदर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। इसलिए तुम ही संदेश को अंत तक देखना और इस बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि महादेव जी इस संदेश के अंत में तुम्हें कुछ खास चीज बताने वाले हैं। इसलिए तुम्हें संदेश अंत तक देखना। अगर तो तुम महादेव नहीं विश्वास करते हो तो इस संदेश को अंत तक देखना, क्योंकि महादेव तुम्हें कुछ देने के लिए आया है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव विराजमान है। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करें।
महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं आपको भरपूर आनंद और खुशियां दूंगा। मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा, आपके लुक को खुशी में और आप ही असफलताओं को वापसी में बदल दूंगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। याद रखें, मेरे बच्चों, भगवान हूं जो चमत्कार कर सकता हूं। मैं आपके जीवन में चीजों को रंग बदल सकता हूं, भले ही जहां असंभव लगे। मेरे बच्चे, भाग्यशाली संख्या 2222। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार, शांति और चमत्कार भेज रहा हूं। उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने बाहें फैलाए और उन्हें आपको आशा, आनंद और अटूट विश्वास से भर दे। इसे प्राप्त करने के लिए दो टाइप करें। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे गरीबी को अमीरी में, तुम्हारे कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्षों को जीत में बदल दूंगा। बस मुझ पर भरोसा रखें। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा है और आपको अपने घर से छुटकारा पाने, अपने बिलों का पूरा भुगतान करने और अपने वित्तीय स्थिति सुधार करने में मदद कर रहा हूं। याद रखें मेरे प्रिय भक्त जनों, आपको पहले ही कई आशीर्वाद मिल है जो आपके परिवारों में अनसीन अच्छा स्वास्थ्य, धन और सफलता लाएंगे, क्योंकि आपके पास अपने परिवार की स्थिति को हमेशा के लिए बदलने की शक्ति है। अपने आप को कहीं आशीषों के लिए तैयार करें जो आपके सपनों से भी बड़े होंगे। मैं तेरी कमी को प्रचुर धन में बदल दूंगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो हो ओम नमः शिवाय टाइप करें। आज हमें प्रभु महादेव जी आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहा हूं। जैसे ही आप अपने दुखों को दूर करेंगे, मैं आपके दिल को अविश्वसनीय खुशी से भर दूंगा। मैं आपकी स्थिति को अभाव से प्रचुरता में बदल रहा हूं। आज मैं गरीबी, अभाव और बीमारी की उम्र जंजीरों को सह रहा हूं, जो आपको पीछे की आंख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। आपके घर की जगह उपचार ले लेगा और आपके संघर्ष से महान आशीर्वाद प्राप्त होंगे। मियां स्पर्श आपके वेतन सहित आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों तक भी विस्तारित होगा। मैं ऐसे दरवाजे खोल दूंगा जो जीवन में बदलाव लाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। यदि तुम कभी भी किसी परेशानी में फंस गए तो मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। तुम्हें अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए तुम अपने मन से पुरानी बातों को बाहर निकाल दो और अपना ध्यान केवल अपने भविष्य पर केंद्रित करो। तुम्हारे अच्छे स्वभाव के कारण तुम बहुत कुछ अच्छा प्राप्त करोगे। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत होगी और सारी खुशियां तुम्हारे दामन में होंगी। तुमने अब तक बहुत धैर्य रख मुझ पर अटूट विश्वास रखा है। मैं तुम्हारे इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। तुम बहुत उन करोगे मेरे प्यारे बच्चे। मुझे याद है तुम बहुत दिनों से परेशान हो, इसीलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं। तुम्हारे लिए संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है और भविष्य में जो कुछ भी होगा, सब कुछ मेरे ही इच्छा से होगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन का हर पल मेरे द्वारा लिखी गई योजना का हिस्सा है। मैं जानता हूं कि तुम में से कई आज यह सोच रहे हो कि क्या कभी तुम्हारी समस्याओं का अंत होगा, लेकिन याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरा सवेरा आता है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारा सवेरा बहुत करीब है। तुम बस धैर्य रखो और मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति छिपी हुई है उसे पहचानो। यह वही शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाएगी। कई बार जीवन में कठिन परिस्थितियां इसलिए आती हैं ताकि तुम खुद को बेहतर तरीके से समझ सको। जब तुम्हारे भीतर यह विश्वास जागेगा कि तुम मेरे अंश हो, तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अब मैं तुम्हें एक अनमोल कहानी सुनाता हूं। एक साधारण किसान था जिसके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसके पास मुझ पर अटूट विश्वास था। एक दिन उसके खेत में बाढ़ आ गई और उसकी सारी फसल बह गई। उसने हताश होकर कहा, महादेव अब क्या होगा? मैंने उसके सपने में जाकर कहा, तुम्हारी फसल गई है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर रखा है। अगले ही महीने उस किसान को एक राजा के खेतों की देखभाल का काम मिला, जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ खोता है तो समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा और बेहतर तैयार कर रहा हूं। बस अपने मन में विश्वास बनाए रखो।
यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। तुम्हें पता है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, मैं तुम्हारी समस्याओं को हल करने के लिए तत्पर रहता हूं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो, तो हर सोमवार मेरी पूजा करो और जलाभिषेक में दूध, शहद और गंगा जल चढ़ाओ। इससे न केवल तुम्हारे कष्ट दूर होंगे, बल्कि तुम्हारा जीवन समृद्धि से भर जाएगा। मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी परेशानियां खत्म हो, तो कभी अपने कर्म से पीछे मत हटो। कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। अगर तुम इस समय यह महसूस कर रहे हो कि यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है, तो नीचे कमेंट में ओम त्र्यंबकम यजामहे लिखो और अपने भाग्यशाली अंक जैसे 108, 888, 555 टाइप करो। यह तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, उसे स्वीकार करो। यह मेरे द्वारा तुम्हारे लिए तय किया गया है। जब तुम इसे पूरी तरह स्वीकार करोगे, तभी तुम अपनी असली ताकत को पहचान पाओगे। अब मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सलाह देता हूं। कभी किसी के साथ बुरा मत सोचो, क्योंकि जो तुम दूसरों के लिए सोचते हो, वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। 2 सच्चे मन से दान करो, क्योंकि यह तुम्हारे कर्म को शुद्ध करता है। अभी रे समय है। यदि तुम अभी अपना बचा कर लेते हो और अपने लिए सुरक्षा प्रदान कर लेते हो, यह तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होगा, क्योंकि तुम्हारी जो शत्रु हैं बहुत ही बौखलाए हुए हैं। वह इस तरह से तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। उनका पागलपन उनके सिर पर चढ़ा हुआ है। वह जरा भी अपनी परवाह नहीं कर रहे हैं कि बाद में मेरा क्या होगा और मेरे परिवार का क्या होगा। उनके मन में यह सब बातें और विचार बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो तुम्हें बर्बाद करने की ठान रखी है। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुमसे बहुत ही ज्यादा क्रोधित हैं। उनका क्रोध अब चरम पर आ गया है, क्योंकि तुमने जो अपनी बुद्धि से कार्य किया है, उनकी सभी योजनाओं को पेश किया है। इस वजह से वह बहुत ज्यादा क्रोधित होकर आए हुए हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए मेरी योजनाओं को कैसे असफल कर दिया है, क्योंकि मैंने इनका निर्माण बहुत ही कायदे से किया था, बहुत ही बुद्धि लगाकर इसका निर्माण किया था। फिर भी उन्होंने मेरी इस योजना को इस प्रकार से असफल कर दिया है। इतना किस्म साहस है जो मेरी इन योजनाओं को समाप्त कर सकता है। इसीलिए वह बहुत ज्यादा तुम पर क्रोधित है। उनके क्रोध की अग्नि अब तुम पर बसने वाली है। इस प्रकार से बरसेगी कि उन्हें जलकर बिल्कुल भस्म कर देगी। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह बहुत शक्तिशाली और पावरफुल व्यक्ति हैं। उनके पास हर चीज पर याद है, हर चीज अवेलेबल है। तुम्हारे पास उनके जैसी कुछ ऐसी चीज पर्याप्त नहीं है जो तुम उनका सामना कर सको। तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे यही कह देता हूं कि तुम उनका सामना करने के लिए मत जाना, क्योंकि यदि तुम उनका सामना करने के लिए जाओगे, तभी वह जो तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाकर रखे हैं, उसमें तुम संत कर तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। हो सकता है यह तुम्हारी जान भी ले ले, क्योंकि उनके सिर पर जो खून सवार है, वह अब तुम्हारा अहित कर कर ही समाप्त होगा। क्योंकि उनकी इच्छाओं को मैं देख रहा हूं। उनकी इच्छाएं बहुत प्रबल हो गई हैं। उन्होंने जो ठान लिया है, वह करके दिखाया है। इसीलिए मैं यह सोचता हूं कि कहीं तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना न घटना के लिए भी उसे कर दा। इसके तुम अभी पत्र नहीं हो। मेरे प्रिय बच्चे, अभी उनकी सच्चाई पूर्ण रूप से सामने नहीं आई है, किंतु अब तुम्हें मैं उनकी सभी सच्चाई बहुत ही पूर्ण रूप से बताऊंगा। बस तुम्हें उसके लिए मेरे साथ में बने रहना है। मेरे संदेश को अंत तक देखना है और इसमें कही गई एक ही बात का बहुत ही ध्यानपूर्वक विचार करना है और समझना है, क्योंकि मैंने जो इसमें प्रस्तुत किया है, वह सब तुम्हारी जीवन के बारे में आकलन करके प्रस्तुत किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुमसे बहुत चतुर हैं और तुमसे बहुत ही ज्यादा सक्षम हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने आप का बचाव कैसे करोगे? यदि तुम्हारे मन में कोई बात है, यह कोई उपाय है, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए और टाइप करिए कि मैं उनसे अपनी रक्षा कैसे करूंगा। और यदि नहीं है तो कमेंट बॉक्स में नहीं टाइप करिए, तो उसके लिए तुम ही रास्ता बताऊंगा। तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारी सुरक्षा को सुनिश्चित करूंगा कि वह तुम्हें कोई आघात ना कर पाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी ऐसी दशा करने वाले तुम्हारा शत्रु हैं। उन्होंने तुम्हारी मनोबल को इतना कम कर दिया है कि तुम अब बहुत ही ज्यादा निराश हो गए हो।
तुम अब उन चीजों को शो नहीं पा रहे हो जो तुम्हारे मन में पहले उत्पन्न हुआ करती थी। तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे विचार आया करते थे जो कि तुम्हारी बहुत ही हितकारी थे। इस आधार पर तुम अपने काम करते थे और अपने लक्ष्य का ध्यान केंद्रित करते थे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर का मनोबल टूटने के कारण तुम्हारी सोने और समझने की क्षमता छीन हो गई है, जिस कारण से अब तुम्हारे पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो तुम अपने आप का पूर्णतया बचा कर सकूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब उन परिस्थितियों से घू करने वाले हो जो तुमने आज तक सोची नहीं थी। मेरे प्रिय बच्चे, सोचता तो कोई नहीं है कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, परंतु समय जब आता है तब वही यह सब करवाता है और फिर उस इंसान को सब पता चल जाता है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, कौन सी घटना मेरे जीवन में घटने वाली है। इन सभी बातों का वह अपने अंदर बहुत ही गहराई से विचार कर लेता है और अपने आप को फिर उन चीजों से बाहर निकलने का बहुत प्रयास करता है। इतना प्रयास करता है कि वह अपने आप को कभी भी आराम नहीं देता है, परंतु फिर भी वह उन चीजों से बाहर नहीं निकल पाता है जो उनके जीवन में रुकावट बनी हुई है और रुकावटें उत्पन्न कर रहे हैं। उनका प्रयास सफल हो जाता है। लगातार प्रयास करते करते उनका मन स्थिर हो जाता है, उनका मन टूट जाता है और फिर भी अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं कि मेरी स्थिति अब बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रहा है। अब मैं अपनी स्थिति को कैसे सुधारूं? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी स्थिति सुधारने के लिए तुम्हें बहुत प्रयास करना होगा और तुम ही मुझसे हमेशा जुड़े रहना होगा। जब तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो मैं तुम्हारा सहयोग करता रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। तब कर कहीं तुम अपनी स्थिति को सुधार पाओगे। यदि तुम तब भी ना सुधर पाए तो फिर तुम पूर्व से अपनी उन स्थितियों को अपनी प्रभु महादेव जी के हवाले छोड़ बिना मैं स्वयं ही तुम्हारी सभी स्थितियों को नियंत्रित कर दूंगा और तुम्हारी पक्ष में कार्य करने के लिए विवश हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो आज तक अपने जीवन में सोचा है, देखा है और जो भी तुम्हारे साथ घटित हुआ है, बहुत सब तुम्हारे लिए अकाल्पनिक था, परंतु अब जो घटेगा वह काल्पनिक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी शत्रुओं की जोरदार गर्जना है जो तुम्हारे अंदर भय उत्पन्न करना चाहती है। एक ऐसा भाई जिस कारण से तुम डर कर अपने आप को एक कमरे में जाकर बंद कर लो और उनके सामने कभी भी प्रस्तुत ना हो, क्योंकि यदि तुम उनके सामने प्रस्तुत हो जाओगे तो वह तुम्हें जान से करने का प्रयास अवश्य करेंगे। इसीलिए मैं तुमसे बार बार समझा रहा हूं, अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करो, अपने आप को समझो और अपना बचाव करो। जहां तक हो सके शत्रु की नजरों से बच्चों, उनसे दूरी बनाकर रखो। तुम सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दो, इस पर लगन लगाए बैठे रहो। तुम अपने शत्रु के बारे में सोचना बिल्कुल भी बंद कर दो, क्योंकि मैं जो तुम्हारे जीवन में करने वाला हूं उसकी वजह से तुम्हारा शत्रु साथ ही समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का ऐसा भूचाल आ जाएगा कि तुम अपनी खुशी को किसी के सामने बयान नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, इतनी खुशी तुम्हारे जीवन में आएंगे, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और तुम सोने के लिए विवश हो जाओगे, क्योंकि आज तक तुमने उन चीजों को देखा नहीं होगा जो चीज तुम्हें प्राप्त होने वाली है और तुम्हारे अंदर ऐसा बदलाव उत्पन्न होगा कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बदलाव को देखकर अपने अंदर भाई का आभार करेंगे। जब उनके अंदर भाई उत्पन्न हो जाएगा तो वह एक बार अवश्य सोचेंगे कि इस व्यक्ति से झगड़ा मोल लेना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसके पास तो बहुत ज्यादा प्रचंड शक्तियां हैं जो इसका साथ दें और मेरे पास तो कोई नहीं है कि मेरा साथ दे सके। जब उनके अंदर ऐसा डर उत्पन्न होगा और ऐसी भावनाएं उनके मन में प्रकट होंगी तो फिर तुमसे थोड़ा दूरी बनाएंगे, तुम्हारे बारे में फिर बहुत ही विस्तार पूर्वक सोचेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इन चीजों को सोचकर फिर जाकर भी तुमसे आकर मिलेंगे। तब तक मैं उनके मन को इस प्रकार से बदल दूंगा कि भी तुम्हारी सामने कभी नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो बहुत ही शांत तरीके से आएंगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कह दे रहा हूं कि अभी उनका क्रोध चरम पर है। अभी उनके सामने जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है उसके सिर पर खून सवार होता है।
तब तुम्हारी बुद्धिमानी यही है कि तुम उसके पास मत जाओ, उसके सामने मत पढ़ो। तुम अपने आप को किसी एकांत जगह में जाकर कि छुपा दो, और जब उसका ग्रुप शांत हो जाएगा तब तुम अपना कार्य करो, क्योंकि यदि कोई घटना उसे बीच में घट जाती है तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा परिवार सिर्फ तुम्हारे ही बलबूते पर चल रहा। यदि तुम्हारा कुछ हो गया तो तुम्हारी परिवार का तो सत्यानाश हो जाएगा, और जब तुम्हारे परिवार का सत्यानाश हो जाएगा तो तुम्हारी शत्रुओं को बहुत मजा आएगा। वह तुम पर इस प्रकार से हंसेंगे कि अच्छा हुआ इसके साथ यह हो गया, मैंने बहुत प्रयास किया फिर भी इसका कुछ नहीं कर पाया, परंतु आज इसके साथ जो घटना घटी है उसे मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने जो भी आज तक उनके साथ किया है बस सब एक अमानवीय पराक्रम के अनुसार है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं का ऐसा करना उनके लिए बहुत ही भारी होने वाला है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का अंत समय आता है तो वह उल्टे सीधे कार्य करना शुरू कर देता है। किसी से लड़ाई करेगा, किसी से झगड़ा करेगा, किसी से मतलब की बातें करेगा, क्योंकि उसके ऊपर कान सवार होता है जो उसे स्तर ठीक है बताओ करवाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी शत्रु के पास बहुत बड़ी गुप्त योजना है जो तुम्हारी योजना से भी बढ़कर है, क्योंकि उसके पास शातिर दिमाग है और बुद्धि है। बुद्धि से वह बहुत बड़ी प्रखंड योजना का निर्माण किया है। वह योजना तुम्हारे अंदर ऐसा डर उत्पन्न कर देगी कि तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे और हर समय डरते और का पति रहोगे। तुम्हारी दशा इतनी खराब हो जाएगी कि तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। जब तुम अपने आप को संभाल नहीं आओगे तो तुम्हारा सभी कार्य बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हारा परिवार भी तहस नहस हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने शत्रुओं की शत्रुता को तुम स्वीकार ही ना करो। तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। यह क्या कर रहा है, कहां क्या कर रहा है, उसको तुम बिल्कुल भी मत जाना। और जो भी तुम्हारे साथ ही करने के लिए सोचेंगे तो तुम्हारे प्रभु महादेव जी आवश्यक उन्हें रुकेंगे और उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। तुम यह सोचते हो कि मेरे भगवान मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे जीने नहीं दे रहा है, मुझे रहने नहीं दे रहे हैं, मेरा सब कुछ बर्बाद कर रहा है। फिर भी मेरे शत्रु मेरे पास आकर मेरी हंसी उड़ा रहा है, किंतु मेरे भगवान जहां सब देख रहे हैं उनके अंदर जरा सा भी दया नाम की चीज नहीं आ रहा है। वह मेरी इस बर्बादी का कारण बहुत ही सरलता से देख। इसीलिए मैं अपने प्रभु से कहना चाहता हूं, यही ईश्वर है। परमात्मा, मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हो? ऐसी कौन सी गलती मुझसे हो गई है जिसकी सजा तुम मुझे इतनी भयानक तरीके से दे रहे हो कि एक तरफ मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने घर का पालन पोषण कर सकूं। मैं तो यह सोच सोचकर परेशान रहता हूं कि मेरा यह जीवन कैसे व्यतीत होगा, क्योंकि मेरे पास कोई सुविधा नहीं है और ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। एक तरफ दुश्मन पीछे पड़े हुए तो दूसरी तरफ गरीबी मेरा पीछा छोड़ नहीं रहा है, और मेरे प्रभु महादेव जी मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। मैं तो इस तरीके की दुविधा में फंसा हुआ हूं। मैं इधर ना निकल सकता, ना उधर निकल सकता हूं। मेरे अंदर सिर्फ आशा ही आशा है। मेरी एक ही आशा पूर्ण नहीं हुई है, और ना ही कभी मुझ पर कुछ ऐसा घटित हुआ हो कि मुझे बहुत बड़ा कुछ प्राप्त हो गया हो। यह सब कुछ मेरे साथ नहीं हुआ है, इसीलिए मैं चिंतित और परेशान रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है, उनकी शक्तियों का तुमने अनुभव किया है, आवाज किया है, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें, और टाइप करें महादेव जी ने आज जो भी मेरी जीवन के बारे में बताया है सब सत्य है, उसमें सभी बातें सत्य हैं, उसने कुछ भी सत्य नहीं बताया गया है। क्योंकि जो मेरे साथ घटित हो रहा है, जो मेरे जीवन में हो रहा है, आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरे सामने प्रस्तुत किया है, और मेरे साथ आज उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है। एक ऐसा उपकार तुम्हें जीवन भर नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि ऐसा उपकार कोई नहीं करेगा जैसा आज मेरे प्रभु ने किया है। मेरी मां को सुनिश्चित किया है, मेरे शब्दों को मेरे मार्ग से हटाया है और मेरी रक्षा की है, क्योंकि मेरे शत्रु जिस प्रकार की योजना बना रहे थे उसमें तुम मुझे मार ही डालती।
आज मेरे प्रभु ने मेरी रक्षा करके मुझ पर एहसान किया है। मैं अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा, क्योंकि मैं आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा है जैसा कि मेरे साथ मेरे प्रभु कर रहा है। मैं अपनी प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस समस्या से आज मेरे प्रभु निधि मुझे निकला है, मुझे बचाया है। वह मेरे लिए बहुत ही हितकर है। यदि वे आज मुझे ना बचाते, मुझे बाहर ना निकलने, तो मेरे लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती और मेरा परिवार तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता। क्योंकि मेरे सद्गुरु तू इस समय वास्तव में पड़े हुए हैं। वह मेरा जीना हराम करके रखे हैं और मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं आता है। सिर्फ मेरे प्रभु महादेव जी ही मेरे सामने उपस्थित हुए हैं, जो मेरा साथ अच्छे तरीके से दे रहे हैं। इसीलिए मैं अपने प्रभु का स्मरण करते हुए अब आगे बढ़ूंगा और अपने कार्य को अंजाम दूंगा। चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनी प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। उनकी आशाओं को अपने अंदर छुपाए रखूंगा और अपनी अभिव्यक्ति अपने प्रभु महादेव जी से दिखाता रहूंगा। एक बात मैं अपने प्रभु जी से कहना चाहता हूं कि हे प्रभु, मुझे अब एक नया मोड़ दिखा दो, मुझे अपनी भक्ति का रस पिला दो, मुझे अपने चरणों की राज पिला दो, क्योंकि मैं अब भगवान शिव में विलीन होना चाहता हूं। क्योंकि मुझे इस संसार से अब मुक्ति चाहिए, क्योंकि यह मोह माया का संसार है। यहाँ पर जितना करो उतना ही कम है। चाहे जितनी तरक्की कर लो, चाहे जितना अपना नाम रोशन कर लो, फिर तुम्हें एक ना एक दिन अंतिम यात्रा के लिए निकलना ही पड़ेगा, जो सीधा मार्ग भगवान शिव के पास जाता है। करने के बाद अंतिम समय में प्रभु भोलेनाथ है, तुम्हारे पास उपस्थित होते हैं और उन्हीं के थान स्मशान घाट में जाते हो। इसीलिए मैं यह कहता हूँ, इस मोह माया को त्यागो और प्रभु का भजन कीर्तन करो, और साथ ही साथ में अपने घर घुटी का भी ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि तुम घर ग्रस्त होकर प्रभु का भजन कीर्तन या चिंतन नहीं कर सकते हो। सब कुछ कर सकते हो, परंतु करने का तरीका होना चाहिए। सही तरीके से करोगे, तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर हो जाएगा। हर चीज आसान हो जाएंगे, नए रास्ते तुम्हारे सामने आ जाएंगे, बंद दरवाजे तुम्हारे लिए कोई जाएंगे। तुम जहां पर हाथ रखोगे बहुत सब स्वर्ण का हो जाएगा। तुम्हारी कह हुई बात पत्थर की लकीर हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी स्थिति को बहुत ही तरीके से संभाल कर रखना है, क्योंकि आज जो तुम्हारी यह स्थिति है, हो सकता है कल ना रहे। हो सकता है तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आ जाए कि तुम बहुत ही ज्यादा ऊपर उठ जाओ और तुम्हारी सफलता तुम्हारे पास आ जाए। इस प्रकार से आ जाए कि तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाए और तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियां जाएं कि तुम उसी में मत हो जाओ और सारे संसार को भूल जाओ। क्योंकि आज तुमने जो ऐसा काम किया है, उससे मुझे बहुत प्रसन्नता मिली है। तुम्हारी कार्य को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो तुमने किया है, जो तुमने बनाया है, वह बहुत ही बेहतर है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने जीवन को एक नई तरीके से शुरुआत करो। एक ऐसी शुरुआत करो जिसे देखकर तुम्हारा शत्रु अचंभित हो जाए और तुमसे डर कि ऐसा कौन सा विचित्र कार्य इसमें कर दिया है जो इसके पास इसकी आवश्यकता से अधिक हो गया है। मैंने तो इतना प्रयास किया, इतने दिन तक प्रयास किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो इससे भी ज्यादा मेहनत की थी। मेरे सभी कार्य सफल हो रहे हैं, इसकी प्रति योजनाएं सफल हो रहा है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे कैसे इसे मैं बर्बाद करूं कि इन सब बात को वह सोचता रहेगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, वह यह बिल्कुल भी नहीं जानता है कि जिसके सिर पर देवों के देव शिव की महिमा हो, हाथ हो तो उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, दुनिया की कोई भी शक्तिशाली शक्ति हो, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि उसके रक्षक और संरक्षक देवों के देव महादेव हैं, जिसकी शरण में देख भी आते हैं, जिसकी शरण में रक्षा भी आते हैं, जिसकी शरण में गंधर्व भी आते हैं, जिसकी शरण में आर्षि और साधु महात्मा भी आते हैं और उनका भजन कीर्तन करते हैं। देवों के देव महादेव, जिनकी आराधना करने से व्यक्ति को परम सुख मिलता है और व्यक्ति अपने आप डॉट मोह माया से दूर कर लेता है। इस प्रकार की क्रिया यदि कोई करता है तो वह शिव समान हो जाता है और शिव के तत्व में विलीन हो जाता है। यदि वह अच्छे कर्म करते हैं और सब मार्ग पर चलते हैं तो उनके लिए हर चीज बेहतर हो जाती है और परिवर्तन उनके जीवन की आधारशिला बन जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं भी प्रत्येक के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करता हूं।
मैं चाहता हूं कि इसके लिए अगला जो भी कार्य हो वह नए तरीके से किया जाए, क्योंकि नए तरीके से करने से एक नई सीख मिलती है और एक नई जानकारी के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने शत्रुओं को तुम भूल जाओ कि वह क्या कर रहे हैं, तुम्हारे साथ कौन सी योजना और कौन से षड्यंत्र का निर्माण कर रहा है। तुम सिर्फ अपने शिव परम तत्व को याद करो। जब तुम सिर्फ तुमको याद करोगे तो ऐसा कोई तक नहीं है जो तुम ही स्पर्श कर सके। तुम्हारे पास आते ही वह भस्म हो जाएगा, तुम्हारा बस नहीं कर पाएगा। ऐसी है प्रचंड शिव तत्व की शक्ति जो मैं तुम्हें आज प्रदान कर रहा हूं। उसे तुम पाते ही अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और शक्तिशाली समझना लगी, क्योंकि यह सब चीज किसी को आसानी से नहीं प्राप्त होती है। इसके लिए बहुत संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा अपने आप को भक्ति की अग्निनेता पाना पड़ता है, तब जाकर कहीं यह सब चीज प्राप्त हो जाती है। परंतु तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हारे लिए यह सब चीज तुम्हारी प्रभु ने अवेलेबल की है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने प्रभु महादेव जी का बहुत ही खूब रूप से और विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक पा टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली अंक 108 हर हर महादेव टाइप करोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव होना शुरू हो जाएगा और यह जो आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर इस तरीके से बरसाने लगेगा कि तुम्हारा जीवन समझ जाएगा और तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, विस्तृत योजनाओं का तुम एक विस्तृत रूप हो। यदि तुम उसे जाकर देते हो तो यह तुम्हारी महानता है। तुम्हारे जाकर से कि बहुत जाना जाएगा, तुम्हारे आकाश से ही उसका नाम होगा, क्योंकि तुमने जो उसने प्रयास किया है, मेहनत की है, वह तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और ना ही उसे पर किया गया तुम्हारा परिश्रम बेकार जाएगा। उसका अच्छा परिणाम तुम्हारे सामने अवश्य आएगा, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, अच्छे